बलिया में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य एवं जिला सह संयोजक प्रबुद्ध एवं शिक्षक प्रकोष्ठ जनपद बलिया के हरिकंचन सिंह ने समान नागरिकता संहिता को देश के लिए हितकर बताते हुए कहा कि इससे लागू हो जाने से सभी धर्मों का मैरिज एक्ट एक हो जाएगा और बहुविवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगेगी। कहा कि मोदी सरकार तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकारक के लिए काम कर रही है। सुनिए इस संबंध में क्या कहते हैं हरिकंचन सिंह। मेरा परिचय, मैं हरिकंचन सिंह, भारतीय भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य एवं जिला सह संयोजक प्रबुद्ध एवं शिक्षक प्रकोष्ठ जनपद बलिया। जैसा कि भाजपा से जुड़े हुए अब केंद्र की सरकार यूसीसी लाना चाह रही है। यूसीसी क्या है? यूसीसी का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हिंदी में इसको समान नागरिक संहिता बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मूल 3 एजेंडा रहा है, इसमें राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता। दो कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 काम कर दिया, राम मंदिर और धारा 370। और तीसरा यूसीसी लाने जा रही है शीत सत्र में, मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है। आखिर क्यों लाना चाह रहे हैं आप यूसीसी? यूसीसी या समान नागरिक संहिता लाने का पीछे इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हिंदू लॉ एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट में अंतर है। मुस्लिम लॉ पर्सनल एक्ट में या शरीयत कानून में एक मुस्लिम को 4 शादी करना वाजिब है, वो 4 शादी कर सकते हैं, जबकि हिंदू पक्ष में पहली पत्नी को बगैर तलाक दिए अगर दूसरी शादी कोई करता है तो उसको 7 वर्ष का धारा 494 के अंतर्गत 7 वर्ष का सजा का प्राविधान है। और एक देश में 2 विधान न हो, सबके साथ हमारी सरकार, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहा करते थे कि इस भारत के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का प्रथम अधिकार है, लेकिन मेरी सरकार कहती है कि भारत के संसाधनों पर सबका अधिकार है, सबके साथ है, सबका विकास है, किसी एक धर्म का नहीं, एक जाति का नहीं। इस फार्मूले को अपना रही है कि सबको, जो हमारे मुस्लिम बहनों के साथ, मुस्लिम माताओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो वस्तु और उपभोग की वस्तुएं बनी है, वो समाज की मुख्य धारा में आए। और जिस भारत में देवियों को पूजा जाता है, जिस तरह हिंदू धर्म में देवियों को पूजा जाता है, ठीक उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी हमारी मुस्लिम माओं को, बहनों को भी समान रूप से एक व्यक्ति एक शादी होना चाहिए। जिस तरह हिंदू धर्म में एक व्यक्ति एक शादी को माना गया है। और इसका दुर्गामी परिणाम ये भी है कि अगर एक व्यक्ति एक शादी करता है तो उससे 1 से 2 बच्चे हो सकता है, और एक व्यक्ति 4 शादी कर सकता है तो उसकी संख्या 4 गुना हो सकती है। ये जनसंख्या वृद्धि में भी दुर्गामी परिणाम डाल सकता है। आखिर इसका विपक्ष जो है आखिर क्यों विरोध कर रहा है? जिस तरह विपक्ष, तो एक समय था कि मुस्लिम बंधु बहकावे में आकर 500 वर्षों से राम मंदिर इस भारत की संस्कृति पर कलंक बना हुआ था। 5 वर्षों के उस कलंक को हमने कोर्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से रखा और उस बाबरी मस्जिद के कलंक को हमने धोया। ठीक 70 वर्ष आज़ादी के बाद से 70 वर्षों में धारा 370, जो कश्मीर में 2 विधान हुआ था, इसमें पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम लोग का आराध्य ने एक निशान, दो निशान, 2 विधान, 2 प्रधान का जो उनका सपना था कि देश में नहीं चलेगा, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान चलेगा। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश और एक विधान बनाने का काम किया धारा 370 में। ठीक उसी तरह हमारी सरकार में फिर एक व्यक्ति और एक कानून, एक मैरिज एक्ट सब धर्मों के लिए है। विपक्ष हल्ला इसलिए कर रहा है कि उसको उनकी खिसकती जनाधार और मुस्लिम तुष्टिकरण को अपना रहा है। हमारी सरकार तुष्टिकरण के चक्कर में नहीं है, हमारी सरकार संतुष्टिकरण के चक्कर में है। हमारी सरकार सबको साथ, सबको विकास लेकर चलती है। यूं ही नहीं कहा जाता मोदी है तो मुमकिन है।